आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। इस गीत के द्वारा हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुझे करते आज के सभा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 28 का 24 और मत्ती 18 नीति वचन 18 का 24 और मत्ती 11 का 19। नीति वचन 18 का 24। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। क्या कहता है? मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। 11 पढ़ेंगे, 11 का 19 मत्ती के। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज के इस दिन में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। आपके वचन है और आप अपने वचनों से अपने लोगों से बातें करते हो प्रभु यीशु। सबके हृदय से बातें करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो नीति वचन कहता है कि मित्रों के बढ़ाने से, यानी मित्र जब ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो कहता है कि उससे तकलीफ होती है ना, उससे
उससे नाश होता है। देखिए वचन क्या कह रहा है, वचन कहता है कि अगर मित्र ज्यादा हो गए, संख्या में ज्यादा है, दोस्त ज्यादा हैं, तो वो कहता है उनके बढ़ने से नाश होता है। कहने मतलब क्या है, यहाँ पर तो वचन कुछ कहता है कि ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए। एक्चुअली सही बात, यदि ज्यादा दोस्त हैं तो फिर आपका ज्यादा से ज्यादा समय वही ले जाएंगे, तो फिर आपका जीवन जो है, आपका जीवन का जो समय है वो सब मित्रों में चला जाएगा। तो फिर बाकी आपके लिए और आपके काम के लिए समय आप नहीं दे पाएंगे, और जिससे उनका नहीं परंतु आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, मतलब प्रभावशाली नहीं रहेगा। आपके जीवन की जो योजनाएं हैं वो शायद पूरी नहीं हो पाएंगी, और भी कई सारी बातें हैं जो नहीं हो पाएंगी। तो वचन क्या कह रहा कि ज्यादा मित्र बढ़ाने से नाश होता है, और कई बार मित्रों की वजह से कई बुरी आदतें लगती हैं, और कई बार मित्रों की वजह से बहुत अच्छा भी सीख पाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे दोस्त होने चाहिए और कितने होने चाहिए। तो मित्र जो है जरूरत भर के लिए ही हो, थोड़े हो, ज्यादा ना हो, हाँ, और वो भी क्वालिटी वाले हो, अच्छे मित्र हो, अच्छे दोस्त हो। क्योंकि अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो फिर कहते ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में, हाँ, कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमारे दोस्त कैसे हों और कितने हों, ये जरूरी है। ये अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है नीति वचन के, हम लोगों ने 18 और 24 में जो देखा तो वो सही है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मित्रों के बढ़ाने से, यानी बढ़ जाने से, बढ़ाने मतलब बढ़ जाने से, मित्र ज्यादा हो जाने से कई बार इंसान जीवन का लक्ष्य भटक जाता है। हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारे मित्र थे, और उन्होंने अपना एक अच्छा समय, जो कुछ करने का समय था, उन्होंने उन दोस्ती में, पीने खाने में बिता दिया, और काफी हद तक उनका समय उसमें चला गया, क्योंकि उनके ऊपर कवरिंग थी, और जिसकी वजह से उनका सब कुछ चल रहा था, यानी पिताजी का साया था। और जैसे वो कवरिंग हटी है, उसके बाद उनका जीवन, सारे मित्र चले गए और सब इधर उधर हो गए, कोई फिर नहीं आया, और बाद में उनका जीवन बहुत तकलीफ से गया। वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत अच्छा कर सकते थे, परंतु संगति सही नहीं थी। तो सच्चा मित्र, हाँ, सच्चा मित्र कौन है, क्या है, कैसे, वो हम लोगों को देखना है, समझना है। दोस्ती बहुत जरूरी है। बाइबल में भी दोस्ती के बहुत अच्छे किस्से हैं। हाँ, योनातान दाऊद की दोस्ती फेमस है कि उसने दाऊद ने योनातान से दोस्ती की, और दोनों की दोस्ती थी। दोनों, योनातान जो है वो राजा का बेटा था, दाऊद जो है कर्मचारी था। अब वो सोच सकते हैं, राजा का बेटा राजकुमार हुआ और वो कर्मचारी है। राजकुमार और कर्मचारी की क्या दोस्ती, और दोस्ती है। और वो राजा यानी उस दोस्त का पिता उसके दोस्त के खिलाफ होता है, और वहां पर आप देखोगे पिता जो खिलाफ था वो सही तरीके से नहीं था, एक्चुअली वो गलत तरीके से था। और वो दोस्त यानी वो राजकुमार जानता था कि मेरा पिता गलत है, तो उसने पिता का साथ नहीं दिया, उसने अपने दोस्त का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि दोस्त सच्चाई पे था। पिता का साथ बुराई में नहीं दिया, पर पॉइंट ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता का साथ नहीं देना। मतलब ये था कि वहां पर दोस्ती, वो समझ पाया, वो जान पाया कि क्या सही है क्या। उसे पता था कि उसका पिता परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहा, वो सही नहीं जा रहा, परंतु मेरा दोस्त परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और ये दोस्त, ये योनातान, ये भी परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इनकी दोस्ती जो है कि वचन पर आधारित थी। हाँ, इनकी दोस्ती जो थी भावुकता पर आधारित नहीं। आजकल की दोस्ती कैसी होती है, हाँ, तो भी पीता मैं भी पीता हूँ, आजा भाई, दोनों दोस्त हो गए। वो भी क्रिकेट खेलता, वो भी क्रिकेट खेलता, दो दोस्त हो गए। वो भी जुआ खेलता, वो भी जुआ खेलता, दो दोस्त हो गए। वो भी घर में फ्री, वो भी घर में फ्री है, 2-3 औरतें, कुछ नहीं, चलो हम लोग बैठते हैं, दोपहर में बातें करें, हम लोग फ्रेंडशिप, दोस्त हो गए। बहुत सारी ऐसी दोस्ती। और ऐसी दोस्ती में कई बार होता क्या है, जब वो कारण नहीं रह जाता है तो दोस्ती खत्म हो जाती है। क्रिकेट नहीं है, दोस्ती खत्म। हाँ, दोस्ती खत्म। कई दोस्त बैठ के अगर शराब पी रहे हैं, एक ने पीना छोड़ दिया, दोस्ती खत्म। ये क्या है? ये संसारिक दोस्ती, हाँ, ये वर्ल्ड की दोस्ती है।
और यहाँ पर इस दोस्ती की बात नहीं हो रही है, एक सच्ची मित्रता और एक सच्चा मित्र ना। सच्चा मित्र हम लोग देखेंगे क्या होता है। नीति वचन के 18-24 में जो हम लोगों ने देखा, क्या कहता है, परंतु एक ऐसा मित्र है। दूसरा पार्ट देखें, पहला क्या कहता है, पहले भाग में मित्रों के बढ़ जाने से नाश होता है, परंतु एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हाँ? एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं छोड़ता है, कभी भी पीछे नहीं हटता है। हाँ? तो एक ऐसा दोस्त। यूहन्ना के 15 में यदि हम लोग देखें तो हमें एक वचन मिलता है जो हम सब के लिए बहुत इंकरेजमेंट का रहेगा। यूहन्ना के 15 में जाएंगे कुछ समय के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्दी ये संदेश खत्म होगा। यूहन्ना के 15 में हम लोग, यूहन्ना के 15 में देखो वचन क्या कहता है। यूहन्ना का 15 का 14 हम लोग देखते हैं, जो लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मान लो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, एक यहाँ पर बात है, ये किसके शब्द हैं? ये मसीह यीशु के शब्द हैं। उसने कहा जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, जो चीजें, जो मेरी इच्छा है, यदि तुम उसे मान लेते हो तो तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। आप इमेजिन करके सोचो, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानते हो तो तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, हम परमेश्वर के दोस्त हैं। ऐसा हो सकता है क्या? सब लोग तो डरते हैं, थरथराते हैं ना ईश्वर का नाम आते ही। यहाँ पर परमेश्वर यीशु कहते हैं तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, अभिषेक मेरा दोस्त है, परमेश्वर बोलता ना, यीशु बोलता वो मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो मेरे वचनों को मानना, राइट, वो दोस्त है। अब देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब्राहम मेरा मित्र है। क्या मैं मेरे मित्र से वो बात ना बताऊं जो मैं करने जा रहा हूं? तो परमेश्वर मित्रता चाहता, वो दोस्त बन के आया। परमेश्वर है, पिता है, पर फ्रेंडशिप रखना चाहता, वो दोस्ती रखना चाहता। और यीशु ने क्या बोला कि यदि जो बातें मैंने तुम्हें कही है उन्हें मानो तो तुम मेरे दोस्त हो। 15 कहता है अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास जानता नहीं, दास नहीं जानता तो उसका स्वामी क्या कहता है, क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉस है, बॉस समझते, मालिक और सेवक, दास फैक्ट्रियों में भी होता है, कंपनियों में भी। तो मालिक के मन में क्या चल रहा है वो मालिक जानता है। वो कभी भी अपने कर्मचारियों को सारी बातें नहीं बताएगा, वो छुपाएगा, क्योंकि फर्क है दोनों में। वो बोलता मैं बॉस हूं, तुम क्या हो, कर्मचारी हो। तो कभी भी वो वैसे बात करेगा, उस लेवल के बात करेगा, परंतु वो फ्रेंडशिप नहीं रखेगा। हाँ, दास और स्वामी में भी फ्रेंडशिप नहीं। पर यीशु ने यहाँ पर वो जो रिश्ता है वो उस दायरे को खत्म कर दिया, उस गैप को खत्म कर दिया जो स्टेटस था ऐसे ना। वो बोलता है कि मैं, यदि तुम, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें वो कहा है, यदि तुम सुनते हो और करते हो तो तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड। क्यों? क्योंकि कहता है कि मालिक जो है दास को कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, उसके अपने मन की बातें नहीं बताता, परंतु मित्र जो है सब कुछ जो उसके दिल में है सब बता देता है। मित्र से कभी कुछ नहीं छुपाता। हम समझते हैं कि हम सबके मित्र हैं, और कोई अगर ऐसा क्लोज फ्रेंड है तो इंसान उसे सब बता देता है। तो कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब सवाल ये है, क्या आप उसका दोस्त बनना चाहते हैं? क्या आप उसका मित्र बनना चाहते हैं? हाँ? उसने तो ऑफर दिया। कई बार होता है ना, संसार में आजकल चलता है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? ऐसा लोग बोलते हैं ना, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? अगर सामने वाले ने बोला यस तो फिर बातचीत शुरू हो जाती, नहीं तो नहीं। वही ऑफर परमेश्वर ने शुरू से खोल के रखा है। क्रूस पर वो ऑफर दिखता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? परमेश्वर प्रभु यीशु जो हमसे आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हाँ, मित्र ना, एक दोस्त ऐसा होता है जो भाई से भी बढ़ के है।
और ये मित्र ऐसा है जो कभी कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं और हमेशा मुसीबत में साथ देगा, हमेशा मुसीबत में साथ देगा। और जब भी हम उसको बुलाएंगे तब भी वो हमारी मदद के लिए तैयार है। यीशु कहते हैं, यीशु वो दोस्त है जो भाई से भी करीब है। सुनिए बच्चा, यीशु वो दोस्त है जो भाई से भी करीब है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने किया क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमने आपने किया क्या है। पता दुनिया की दोस्ती कैसे होती? अगर एक समान सारी चीजें बराबर हैं तो ठीक, अगर एक दोस्त ने दोस्त के अगेंस्ट में कुछ किया तो वहीं से दोस्ती में क्या एकदम ऐसी दोस्ती है, एकदम दिल मिले हुए हैं, और जरा सा कुछ हो गया फिर दोस्ती में ऐसा दरार आ जाती। कभी छोटी है, तीसरा कोई भर गया, और कभी बड़ी दो लंबी दरार आ जाती। ये इंसानों में होता है, ये मनुष्य में होता है, राइट। परंतु परमेश्वर कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमने और आपने क्या किया है। किसके? परमेश्वर के अगेंस्ट में, यीशु के विरुद्ध में। इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि हमने आपने क्या किया है। क्यों? चाहे जितना भी पाप हो, चाहे जितना भी गलत क्यों कुछ न किया हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, और हमारी दोस्ती फिर एकदम मजबूत पहले के जैसी। हाँ, कौन सा आजकल वो चलता ना, जो चिपकाओ तो छूटता नहीं, फेविक्विक ना। हाँ, ऐसा चिपकाओ तो छूटता नहीं बोलते, ऐसा जोड़ जो पता न चले, वैसी दोस्ती, राइट। परमेश्वर बोलता है फेविक्विक वाला छूट भी चाहे, परंतु मसीह की जो दोस्ती है, जो उसने ऑफर दिया, जो उसने हमसे आपसे प्रेम किया, वो कभी भी अलग नहीं होगा, कभी भी नहीं छूटेगा। मत्ती हमने 19 का जो वचन पढ़ा, वापस चलते हैं 11-19 में क्या कहता है। देखिए यहाँ पर यीशु का क्या शब्द है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, खाता पीता आया, और कहते हैं देखो वो पेटू पियक्कड़ मनुष्य और महसूल लेने वालों का और पापियों का मित्र है। इसके पहले यूहन्ना आया था, यीशु के पहले यूहन्ना आया था, और यूहन्ना कुछ भी खाता पीता नहीं था, तो उसको बोलते थे इसमें दुष्ट आत्मा है। कौन? फरीसी और शास्त्री लोग। उसके यूहन्ना के कुछ समय बाद यीशु मसीह आया। यीशु मसीह खाता पीता आया, मतलब वो सबके साथ खा लेता है, सबके साथ उठ बैठ जाता है, वो चुंगी लेने वालों के साथ खाता है, वो पापियों के साथ खाता पीता है, उसने कोई भेदभाव नहीं रखा। तो ये लोग बोलते देखो ये तो सबके साथ खाता पीता, सबके साथ उठता बैठता है। उसको क्या बोलते हैं कि ये पेटू और पियक्कड़ मनुष्यों के साथ भी खाता पीता है, महसूल लेने वालों के साथ भी खाता पीता है, ये तो पापियों का मित्र है। देखिए क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर दोष क्या लगा रहे हैं फरीसी लोग, ये पापियों का मित्र है। क्या अच्छी बात नहीं हमारे और आपके लिए? यीशु किसका दोस्त है? पापियों का मित्र है। तो क्या अच्छी बात नहीं हमारे लिए? हम पापी हैं, वो हमारा मित्र है। हाँ, वो पापियों का मित्र है, ये एक अच्छी बात है। ये उसके ऊपर दोष लगाया गया, वो पापियों का मित्र है। कितनी अच्छी बात। अगर हम पापी हैं और हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो हमारा दोस्त बन सकता है। हाँ, हमारा दोस्त बन सकता है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं, कुछ बातें हैं सच्चे दोस्त की। कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, कुछ वचन है। सच्चा दोस्त तकलीफ के समय भी साथ साथ रहता है। पहली जो बात है, 7 बातें हैं, 7 बातों में पहली जो बात है, सच्चा जो मित्र है वो तकलीफ के समय भी साथ साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जब आपके पास सब कुछ है, सब बढ़िया है, आपके पास सब कुछ अच्छा चल रहा था, आओ भाई पार्टी करते, और जब तकलीफ में फोन लगाया, अरे नहीं मैं तो भी पहली बात फोन नहीं उठता, जब फोन उठा अरे यार हाँ बोल क्या हुआ भाई, ये तकलीफ है इतनी, बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बात करते हैं ना, है ना। आजकल ऐसी दोस्ती हो सकती है। परंतु सच्चा मित्र क्या कहता है? वो सदा साथ रहता है। नीति वचन का 17:17 कहता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। नीति वचन का 17 क्या कहता है कि सब समय में, हर समय वो प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। सच्चा दोस्त सिर्फ आनंद के समय ही नहीं मित्रता निभाता, सिर्फ दुख के समय में ही नहीं। कहने मतलब यह है कि सच्चा मित्र सिर्फ आनंद के समय में ही नहीं, परंतु दुख के समय में भी वो हमारे साथ रहता है और हमारे दुख में वो बना रहता है। मुसीबत हो, कष्ट हो, जो भी हो, हर एक कष्ट, हर एक मुसीबत में वो दोस्त हमारे साथ रहता है,
वो भाई से भी बढ़ के रहता है। दूसरा तिमोथेयुस 4:10 में कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ गया। वचन कहता है मुझे छोड़ गया। यह पौलुस का मित्र था, उसके साथ रहा, बहुत सारी जगहों पर उसके साथ रहा, पर जब पौलुस के ऊपर तकलीफ आई, जब उसको तकलीफ का समय आया, उसे जेल में डाला गया और ये उसको छोड़ के चला गया। इसलिए पौलुस यहाँ पे लिखता है, देमास ने संसार को प्रिय जाना और मुझे छोड़ के चला गया। हाँ, इंसान छोड़ के चले जा सकते हैं, सच्चे मित्र हो सकता है कई बार तकलीफ में छोड़ के चले जाए। मनुष्य में कोई भी दोस्त हो सकता है, मैं नहीं बोलूं बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, परंतु हो सकता है वो छोड़ के चले जाए, पर एक ऐसा दोस्त है जो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, सदैव साथ रहेगा। यीशु ने बोला, तुम मेरे दोस्त हो, हाँ तुम मेरे मित्र हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। दूसरी बात, सच्चे मित्र की संगति से उन्नति होती है। दूसरी बात मतलब यह है कि जो दोस्ती है, जो सच्चा मित्र है, उसकी दोस्ती के साथ उसकी संगति से उन्नति होती है, एडिफाई होते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। ना कि देखिए, दोस्त अगर सच्चा है तो आपके भले के लिए आपकी उन्नति की बातें करेगा और आपको बढ़िया रास्ता दिखाएगा। उसकी संगति से आप नीचे नहीं गिरोगे, मतलब आप वो कमजोर नहीं होगे, जबकि वो मजबूत करेगा। नीति वचन 27:9 क्या कहता है? 27:9 ऐसा इस प्रकार लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संगति से मन आनंदित होता है। यानी जैसे तेल और सुगंध, मतलब तेल और सुगंध मीन्स कैसा बोल, परफ्यूम हो गया, या और भी कोई किसी ऐसे बगीचे में जाइए जहां पर बढ़िया खुशबू आ रही हो, अच्छे फूल हो जिनकी अच्छी खुशबू हो, तो जब ऐसे जाते हैं तो ऐसी जगहों में पहुंचते तो कैसा हृदय में आनंद आ जाता ना। समझ पा रहे कि ऐसा मतलब एक आप जा रहे हो और ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर चारों तरफ बगीचे हैं, ज्यादा नहीं है, मतलब बगीचे हैं और उनमें सब फूल है, बढ़िया खुशबू है, तो मन आनंदित हो जाता है। क्योंकि हम वहां फूलों के बीच में पहुंच गए, खुशबू के बीच में पहुंच गए। तो वचन कहता है कि अगर सच्चा मित्र है तो जब उसके साथ संगति करते हो तो फिर वो हमारी उन्नति के लिए होता है। हाँ, एक मनोहर दृश्य, एक आनंद भर जाता है। और कैसा आनंद? जैसे कि मतलब एक बढ़िया खुशबू फैल जाती है, और जो खुशबू हमारे नाक में जाती है और हमारा मन कैसे एकदम आनंदित हो जाता है, उस तरीके कहता होता है। एक मनोहर सुगंध होती है जो हृदय को आनंदित कर देती है। वो कैसे होता है? वो होता है सच्चे दोस्त की संगति की वजह से, संगति के साथ। एक दोस्त आपको, जो दोस्त है, जो सच्चा दोस्त है, वो दोस्त कैसा रहता है? वो कभी भी आपको इधर उधर की बातें नहीं करेगा। अगर कुछ दिक्कत भी है वो फिर आपको वचन में बढ़ाएगा। हाँ, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, वो परमेश्वर के वचन से आपको मार्ग दिखाएगा और आपके जो तकलीफ है उसमें आपको एडिफाई करेगा, बढ़ाएगा, सच्चाई को और बढ़ाएगा। सच्चा दोस्त आपको झूठी बातें देकर दिलासा नहीं देगा, झूठी बातें बोलकर, हाँ, झूठे वादे नहीं करेगा। वो आपके साथ, वो आपको सच्चाई में बढ़ाएगा। दूसरी बात इसी में, यदि कुछ आपके जीवन में बुरा हो रहा है तो वो बुरे कामों में, यदि आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, फिर आप कुछ बुरा करते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो सच्चा दोस्त कभी भी बुराई में उकसाएगा नहीं, ले भाई थोड़ा और पी ले, मैं और लेके आऊं क्या, ये ले, ये ना, बहुत सारी चीजें, नशा, गुटखा, मसाला, क्या क्या। सच्चा दोस्त ऐसा नहीं होगा ना, अच्छा भाई क्या चाहिए, मैं गुटखा लाऊं तेरे लिए, क्या, चलो कुछ पी दे, ऐसा ये सच्चे दोस्त नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लोग इन चीजों में बढ़ा रहे हैं तो वो फिर आपको बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, वो खुद भी उस तरफ बढ़ रहे हैं और आप भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। सच्चा दोस्त जो है पाप के कामों में कभी साथ नहीं देगा, परंतु वो पाप से बाहर आने के लिए आपको उत्साहित करेगा। यहाँ पर आपको चुनाव करना है कि उनकी दोस्ती करना है या नहीं करना है। जो आपको बुरी आदतों में बढ़ा रहे हैं, जो आपको ऐसी वस्तुएं देते हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, ऐसी बातें कहते हैं जो आपके जीवन में नफरत और आपके मन में ग्लानि भरते हैं,
तो अब आपके पास चुनाव करना है, क्या ऐसे मित्रों के साथ संगति रखना है या फिर उन्हें छोड़ना है, या फिर हमें मित्रों में से उनको ढूंढना है जो हमें एडिफाई करते हैं। एडिफाई मतलब जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, जो हमें हमारी कमजोरियों से बाहर निकालते हैं। एक लिस्ट बना सकते हैं आप लोग अपने अपने घर जा करके, हाँ जो भी है, यदि आप सुन रहे हैं यहाँ यूट्यूब में, तो आप भी एक लिस्ट बना सकते हैं अपने दोस्तों की और उनके विषय में सोच सकते हैं कि ये दोस्त मुझे क्या देता है, ये दोस्त मुझे क्या देता मतलब इसके शब्दों से क्या मिलता है, इसके हाव भाव से हमें क्या मिलता है, इसके साथ संगति करने से क्या मिल रहा और इसके साथ संगति करने से क्या मिल रहा। अब देखिए कौन आपको गलत संगति की तरफ लेके जा रहा है, कौन आपको गलत वस्तुएं दे रहा है, किसके साथ रह करके आपका जीवन जो है वो वचन से दूर हो रहा, या फिर किसके साथ रह करके आपका जीवन बुराई की तरफ बढ़ रहा, और कौन है उनमें से जो आपका भला चाहता है। हाँ, सच्चा दोस्त जो है वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं बढ़ाएगा। जो सच्चा दोस्त है, कई बार सच्चे दोस्त के हाथों से आपको तकलीफ हो सकती है, उसके शब्दों से तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो बुरा देख के चुप नहीं रहेगा, बुराई देख के चुप नहीं रहेगा, वो बोलेगा कि ये गलत है, ये गलत है, वो बोलेगा। और कई बार हमको लगता है कि यार ये कैसा दोस्त है, मेरा दोस्त है, जो मेरा मन हो रहा वो करने नहीं दे रहा, अरे मैंने अभी एक क्वार्टर पे एक और चाहिए, लाके नहीं दे रहा है, वो बोला बस कर, हो गया आज के लिए इतना ही काफी है। और देखो वो कितना बढ़िया मेरा दोस्त है, हाँ उसको जरूरत है, वो देखो पूरा बोतल लेके आ गया। तो भाई तू मेरा दोस्त है ना, कई बार समझना है, अगर जो सच्चा मित्र है वो बुराई से रोकेगा। और कई बार हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ देखिए नीति वचन 27:6 कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। हाँ कहता है जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन लेता है। हाँ बैरी अधिक चुम्बन लेता है, वो आपको जिसके मन में जो मतलब आपके दिल में कुछ नहीं है उसके लिए, पर उससे आपसे कुछ फायदा है, कुछ लालच है, तो आपको नाराज नहीं करेगा, क्योंकि नाराज हो जाओगे तो फिर उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए वो आपको जो चाहिए, क्योंकि उससे प्यार नहीं है, आप अरे ये लो ये भी लो, अच्छा और लो, हाँ और चाहिए और लाके दूं, अभी दूसरा बोला नहीं बस हो गया इतना काफी, अब इससे ज्यादा नहीं। वो बोले तो बैठना मैं लाके देता, अरे मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ले और पी, उदाहरण बता रहा हूँ, और पी, मैं छोड़ के आऊंगा घर तक, टेंशन मत ले, मैं भाभी को संभाल लूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो है ना मिस, तो जरूरी नहीं है कि, परंतु जो सच्चा मित्र है वो रोकेगा ना, रोकेगा। हमें आपको चुनाव करना है कि हमारे आपके जीवन में कैसे मित्र हैं और हम कहाँ जा रहे हैं उन मित्रों के साथ ना। नीति वचन 13:20 कहता है, बुद्धिमान की संगति कर तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। समझ रहे? नीति वचन का हमने जो पढ़ा था, नीति वचन का जो पहले हमने वचन पढ़ा था 18:24 क्या कहता था कि जो 18:24 क्या कहता है कि जो भाई, एक दोस्त है जो भाई से बढ़ के है ना, परंतु जो ज्यादा दोस्त बढ़ाता है उसका क्या होगा, साथी जो है वो उसका वो नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे दोस्त हैं तो फिर वो तकलीफ ही लेके आएंगे, राइट। तीसरी बात, सच्चे मित्र की संगति जीवन को चमकदार बनाती है। चमकदार मतलब पहला तो क्या करता है सच्चा मित्र, दोस्त हमेशा साथ रहता है, दूसरा वो उन्नति करता है, तीसरा जब उन्नति होती है तो फिर जीवन चमकने लगता है। किसका? सच्चे दोस्त का। अगर हमारे और साथ ना, सच्चे दोस्त के साथ रह के जीवन चमकता है। अब देखो एक सच्चा मित्र कौन है, अगर हम उसके साथ हैं तो हमारा जीवन चमक रहा, बदलता है जीवन ना, बदलता है, क्योंकि संगति का असर होता है। नीति वचन 27:17 कहता है, जैसा लोहे को लोहा चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। लोहा लोहे को चमकाता है, लोग जानते, किसी चीज को लोहा लोहे को चमकाता, समझ रहे हैं ना। एक रेती होती रहती, कई बार उसको घिसते हैं तो बढ़िया धार बन जाती है, चमकदार हो जाता है। पत्थर पे भी होता है परंतु लोहे पर भी ना।
तो पॉइंट ये है कि हमारी संगति, हमारी जो दोस्ती यदि अच्छे मित्रों के साथ है, यदि अच्छे दोस्तों के साथ है, तो फिर हमारा जीवन चमकदार होता है। हमारा जीवन जो है वो एकदम बढ़िया हो जाता है और धारदार हो जाता है। धारदार मतलब चमकदार और धारदार। धारदार अगर कोई चाकू है तो उससे काम किया जा सकता है। सोचो आप अगर किचन में कुछ काम कर रहे हैं और चाकू में धार नहीं है, अब इधर काट रहे हैं कोई भी सब्जी नहीं कट रहा, उधर उलट के देखते नहीं कट रहे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये धार किस तरफ है, इधर है उधर है, तो क्या करना, कुछ है तो उसको रगड़ते ना, फिर अभी चमक, हाँ अभी थोड़ा धार आ गई, फिर कट रहा। मीन्स क्या है कि चमकदार हो जाता है, यूजफुल हो जाता है और उससे अच्छे काम हो सकते हैं और वो प्रभावशाली होता है। तो सच्चा मित्र ऐसे ही है, इसलिए हमें अपने मित्रों का चुनाव करना है। हमें अपने मित्रों का चुनाव करना है कि हमारे जो मित्र हैं क्या वो हमारे जीवन में हमें बढ़ा रहे हैं या फिर हमें मीन्स हमारे जीवन को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अच्छे और सच्चे मित्र की संगति से मित्र का चेहरा खिल जाता है और चमक जाता है। संगति से आप निराशा से उत्साह में हो जाते हैं, जो सच्चा मित्र है, और एक उत्साह जो आपके अंदर से आता है, और ये होता है सच्चे मित्र के प्रेम भरे शब्दों से, उसके प्रोत्साहन से, उसके हौसले से और उसके संगति से, उसके वादों से जो आपसे करता है। और हम देखते हैं कि सारी चीजें जो मिलके मसीह यीशु की तरफ इशारा करती हैं। क्या उसने वादा नहीं दिया कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। वो अच्छा मित्र है, हम उससे अपनी दोस्ती कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो संसार में, जो दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको भी इन बातों से हम परख सकते हैं, क्या वो हमारे जीवन में क्या निवेश कर रहे हैं, एक्चुअली में वो क्या निवेश कर रहे हैं, और क्या हमें उनके साथ दोस्ती रखनी है या फिर उनसे अलग होना है। चौथी बात, सच्चा मित्र परमेश्वर का भय मानने वाला होता है। समझ रहे? जो सच्चा मित्र है वो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, क्योंकि यदि किसी के दिल में परमेश्वर का भय नहीं है तो वो फिर किसी भी दिशा में बढ़ सकता है और शैतान उस इंसान का बखूबी इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा मित्र यदि आपका दोस्त है और आप उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो जहां वो जा रहा है उसी तरफ वो आपको भी लेके जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है क्या जो हमारा मित्र है वो परमेश्वर का भय मानता है या नहीं। भजन संहिता 119 का 63, भजन संहिता 119 का 63 कहता है कि जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं मैं उनका संगी हूँ। देखिए क्या कहता है, जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पे चलते हैं मैं उनका संगी हूँ। यीशु ने क्या बोला था यूहन्ना 15 में, तुम मेरे जो बातें मैंने बोली हैं जो तुम्हें करने के लिए, यदि तुम करते हो तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ पर क्या कहता है कि जितने तेरा भय मानते हैं, जितने तेरे उपदेशों पर चलते हैं, तेरे वचनों पे चलते हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। बोलता वो मैं उनका संगी हूँ। परमेश्वर उनका संगी है जो उनके वचनों के अनुसार जा रहा, उनके उपदेशों के अनुसार चल रहा। अब बात आती है मनुष्य की, तो यदि हमारा दोस्त परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के वचनों का भय मानता है और उसके वचन के अनुसार चलता है तो फिर वो हमें सही उपदेश ही देगा, यानी सही दिशा ही दिखाएगा। परंतु सोचो तो इसलिए हमें दोस्तों को भी तय करना, जांचना है और उनका चुनाव करना है कि हमारा दोस्त कैसा है और हमें क्या सलाह दे सकता है। सच्चा दोस्त परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर का भय मतलब डर नहीं है। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहेंगे, डर नहीं है। डर मतलब ऐसा, भय मतलब समझते हैं कि कोई डरा, परमेश्वर कोई डरावनी वस्तु नहीं है, वो प्रेम करता है। भय मतलब होता आदर। आदर मतलब जैसे हम अपने पिता का आदर करते हैं और उनकी बात को कभी भी टालते नहीं, तो वैसा आदर ना, परमेश्वर का जो आदर करता है, जो उसके वचन का आदर करता है, उसके बाद परमेश्वर का भय जो है, परमेश्वर का भय जीवन में फव्वारा जैसा बनता है। फव्वारा देखते जो पानी को ऊपर फेंकता है, पानी को ऊपर फेंकता है, पानी नीचे पर ऊपर फेंकता है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को ना, परमेश्वर को वचनों को, उसके भय को
भय में से उसका आदर से उसके वचनों को अपने जीवन में पालन करते हैं, तो परमेश्वर का भय यानी परमेश्वर का वही आदर वही सम्मान हमारे जीवन में फव्वारा जैसा काम करता है, जो हमको ऊपर लेके जाता है। और सच्चा मित्र यदि परमेश्वर का भय मानता है तो वो भी हमारे जीवन में वही काम करेगा और हमें फव्वारा के जैसा ऊपर उठाता है, ना कि ऊपर से नीचे गिराता है। तो इसलिए जरूरी है ये भी एक जानना, क्या हमारा दोस्त परमेश्वर का भय मानता है। नीति वचन 14:27 कहता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। परमेश्वर का भय, उसके वचन जो हमें मृत्यु के फंदे यानी शैतान के द्वारा डाले गए जो प्लान है, जो उसकी योजनाएं हैं, जो हमें फंसाता है ना, वो बहेलिए के जैसा हमें फंसाता है, तो उससे बच जाते हैं। वो जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है, परमेश्वर के वचन से हम उसको विफल कर देते हैं और हम जान पाते हैं। परमेश्वर का भय आदर और आज्ञा मानना है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो नास्तिक है, नास्तिक समझते हैं, जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता, उसके लिए हर चीज अलाउ है, क्योंकि उसके दिल में कोई भय ही नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार वालों का अगर कोई भय रखता तो ठीक है, क्योंकि नास्तिक किसी भी तरह बढ़ सकते हैं और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कोई किसी चीज का भय नहीं मानते। इसलिए हमें दोस्ती में इन चीजों को समझना है और परखना है। नंबर 5, नीति वचन 27:6। नंबर 5 का टॉपिक है, सच्चा मित्र कई बार कड़क भी होता है। 5वां जो पॉइंट है, सच्चा मित्र कई बार कड़क होता, मतलब यह है कि वो हमेशा जो आप चाहोगे वो नहीं बोलेगा, कि नहीं हम जो चाह रहे हैं वही वो करे। कई बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो आपसे प्रेम करता है, अगर आपसे वाकई आपसे प्रेम करता है और आपका भला चाहता है, तो कई बार वो कड़क भी होगा। नीति वचन 27:6 कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन लेता है, जैसा कि हमने वचन में पहले पढ़ा है। तो पॉइंट भी है, सच्चा दोस्त यदि आपके जीवन में कुछ गलत देखेगा तो वो चुप नहीं रहेगा ये सोच के कि आप नाराज हो जाएंगे। वो चुप नहीं बैठेगा, वो आपसे डरेगा नहीं, वो आपको रोकेगा और आपको टोकेगा। मतलब ये है कि वो डरेगा नहीं आपकी दोस्ती टूट जाएगी, हमसे मेरा दोस्त मेरा नाराज हो जाएगा, एक काम अच्छा कर लेना, नहीं। वो उसी समय आपको रोकेगा, आपको टोकेगा और डरेगा नहीं। शायद आपको बुरा भी लगे, पर आपको गलत करने नहीं देगा। यदि कुछ हमें बुरा भी लगता है तो वो फिर बुरा लगे तो लगे, बोलता है ना, कई बार लोग बोलते भाई तुझे बुरा लगे तो लगे, पर ये काम मैं नहीं करूंगा और ना मैं तुझे करने दूंगा। सच्चे दोस्तों की पहचान है एक्चुअली ना, तो इसलिए हमें आपको जानना और समझना है। सच्चा दोस्त आपका अपमान नहीं करेगा। समझिए कुछ बातें, कभी आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं कोई दोस्त है आप पर वाकई में सच्चा है और गॉडली फ्रेंड है आपका ना, परमेश्वर का वचन जानता है और वचन से अगुवाई कर रहा है, आपको लगे यार एक ऐसा आदमी जब देखो तो हमें टोकता रहता है, अपमान नहीं करता। कहता है कि सच्चा दोस्त, यदि सच्चा दोस्त देखे सुनिए क्या, वो आपका अपमान नहीं करेगा। अगर आपका अपमान होता है तो दोस्त के लिए जख्म बन जाता है। समझ ना, जो सच्चा दोस्त है, दोस्त का अपमान दोस्त के लिए जख्म बन जाता है। जख्म मतलब उसको ज्यादा दर्द होगा यदि उसके द्वारा अपमान हुआ है तो, या उसके कामों के द्वारा हुआ। परंतु अगर वो ऐसा कुछ बोलता है कड़क, तो फिर भलाई के लिए बोलता है और वो गलत नहीं होने देगा, आपको रोकेगा, आपको टोकेगा और डरेगा भी नहीं दोस्ती को लेकर के। क्यों? क्योंकि जो सच्ची दोस्ती है वो इतनी जल्दी टूटती नहीं, वो बहुत मजबूत रहती है। तो पॉइंट ये है, मसीह यीशु कई बार हमारे साथ वैसा पेश आते हैं। उनके वचन हमें जब हम बुराई में जाते हैं तो कई बार टोकते हैं, रोकते हैं। और जो परमेश्वर का दास है, जो आपका गॉडली फ्रेंड है, वो भी वचन के द्वारा ही बातें करेगा। तो परमेश्वर जो ये हमें बुद्धिमत्ता देना है कि हम दोस्तों का चुनाव करें और देखें कि हमारे दोस्त कैसे हैं। इसलिए हमें परखना है, हमें परखना है कि हमारे दोस्त जो हैं वो कैसे हैं और हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। राइट।
मजे संहिता 141 का 5 कहता है, धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। मजे संहिता 141 का 5 कहता है, यदि धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सिर पर तेल ठहरेगा। आप समझ रहे हैं? अगर सच्चा मित्र, यदि धर्मी व्यक्ति है, यदि आपको कुछ बोलता भी है तो वो बोलता है कि ये कृपा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी भलाई के लिए हमें डांट रहा है, यदि हमारी भलाई के लिए हम गलत कर रहे हैं, अगर हमें गलत करने से रोक रहा है, तो ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमारा नाराज होना सहा, उसने हमारे द्वारा बुराई को सहा, इन सब चीजों को सह करके भी उसने हमारा भला चाहा, और उसने हमें रोका, हमें टोका, हमारे और भी चीजों को सहा। तो क्या कहते हैं? कहता है कि अगर धर्मी मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, अगर वो ताड़ना दे, दो शब्द हैं, मारना मतलब धीरे से और ताड़ना मतलब जोर से। अगर वो ताड़ना दे, अगर ज्यादा ताड़ना देता तो भी कहता है ये सिर पर तेल ठहरेगा। ज्यादा ताड़ना मतलब अगर देख रहा है कि मेरा दोस्त जो सच्चा मित्र है, वाकई जो सच्चा दोस्त है, अगर वो देख रहा है कि मेरा दोस्त इसको छोड़ नहीं रहा, ये बुराई है, तो पहले तो वो धीरे धीरे कोशिश करेगा, और अगर फिर भी नहीं छोड़ा गया तो फिर पता है क्या, वो फिर ठोस कदम उठाएगा, परंतु अपने दोस्त को नष्ट होने नहीं देगा। वो ठोस कदम उठाएगा, फिर उसके लिए चाहे फिर उसको तकलीफ ही क्यों ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि सच्ची दोस्ती, दोस्त को दलदल से निकाल के लाना, दोस्त को उस बुरे जगह से निकाल के लाना, बुरे रास्ते से निकाल के लाना, ये दोस्ती है। पर क्या आजकल ऐसी दोस्ती मिलती है? ढूंढिए, हैं, आज भी है। यदि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं तो मिलेंगे। और उससे पहले ध्यान रहे कि हर इंसान, चाहे जितना फ्रेंड हो सकता है हर समय आपके साथ अवेलेबल ना हो, परंतु एक दोस्त है जो यूहन्ना 15 में है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मुझसे दोस्ती करो। यीशु ने बोला मैं तुम्हारा मित्र हूँ, वो ऑफर दे रहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ओके, नेक्स्ट, छठा, सच्चा मित्र एक परिवार के मेंबर के जैसा होता है। एक फैमिली मेंबर के जैसा होता है सच्चा दोस्त। नीति वचन 27:10, जो तेरे और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। पहली बात यहाँ पर जो बोला भाई के घर ना जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई के घर नहीं जाना, पर इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा भाई 300 किलोमीटर दूर रहता है, आप उसके भरोसे हो कि मेरा भाई मदद करेगा, तो उससे बेटर ये आपका पड़ोसी आपका भाई से ज्यादा मदद कर सकता है। जब तक वो आएगा तब तक ज्यादा मुसीबत हो सकती है। इसलिए जो हमारे आसपास हैं, हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। यहाँ ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई के घर जाने से मना कर रहा, पर पॉइंट ये है जो मैं बोल चुका हूँ कि अगर भाई दूर है तो आपका पड़ोसी मुसीबत के समय भाई से ज्यादा मददगार हो सकता है। और आगे पहले कहता है शुरुआत में कि जो तेरे और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना। पॉइंट कहने मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आपने अगर बचपन से देखा है कि इसने मेरे पिता का भला चाहा है और इसने मेरे पिता के समय मुसीबत में खड़ा रहा है और वो मेरे पिता से प्रेम करता था, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो और आपसे भी प्रेम करता है, तो वचन कहता है कि अगर आपके पिता का भला चाहता है तो आपका भी भला चाहेगा। परंतु ध्यान रहे, कोई व्यक्ति अगर आपके पिता को ठग रहा है और आप सोचते हो कि वो आपका दोस्त होगा, तो कभी आपका दोस्त नहीं होगा, आपको भी ठगेगा, आपके भी साथ रहेगा ना। इसलिए क्योंकि उसकी नियत आपके परिवार के प्रति अच्छी नहीं है, तो समझना है, जानना है। क्योंकि यदि वो व्यक्ति आपके पिता का अच्छा दोस्त रहा है, उसके साथ एक फैमिली मेंबर बन के रहा और भाई के जैसा खड़ा रहा है, तो यदि है आपके साथ उसमें आपके उस समय में, तो आपके मीन्स वो एक पिता नहीं रहा, मान लो पिता नहीं रहा, पर वो व्यक्ति है, तो वो पिता तो नहीं है पर आपको उससे वो प्रेम मिल सकता है। तो वचन कहता है कि वो सच्चा दोस्त एक फैमिली मेंबर के जैसा हो जाता है। यदि हमारा एक दोस्त है, और हम लोग जानते हैं कि बहुत बार ऐसे दोस्त, कई बार दोस्त ऐसे होते हैं कि हम कई बार अपनों से कुछ नहीं बताते हैं, परंतु दोस्तों से सब कुछ बता देते, सब खोल देते हैं। दिल की बात भी दोस्तों से बता देते हैं, अंदर से अंदर छुपा गहरा राज जो बहुत गहराई में छुपा है, कई बार वो भी बोल देते हैं दोस्तों से। और दोस्त कई बार बहुत बढ़िया वफादारी निभाते हैं। अच्छा तूने मुझे बता दिया,
इधर से सुन के उधर, इधर इधर इधर, क्या हुआ तुझे मालूम है क्या? अरे उसने ऐसा ऐसा था, अरे हमको नहीं मालूम, नहीं अरे मुझे आज ही बताया। हाँ, कई बार ऐसे आज के दोस्त ऐसे होते कई बार। हमने तो बता दिया उन्हें दोस्त, सच्चा दोस्त समझ करके, और उन्होंने आगे बढ़ा दिया, है ना। इसलिए हमें जांचना है, परखना है ना दोस्ती। सच्चा दोस्त एक परिवार के मेंबर के जैसा होता है ना। और कई बार वो उससे भी आगे बढ़ जाता है, फैमिली मेंबर से भी आगे ज्यादा हो जाता है दोस्त। हाँ, उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भाई से भी कई बार ज्यादा उत्तम हो जाता है। ऐसा ही मसीह के देह में हम सब भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु में है। ऐसे ही हम, हाँ, यदि हम प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं, या आप आत्मिक आशीषों में बढ़ रहे हैं, पर अगर आपका कोई सच्चा दोस्त देख रहा है कि आप आपकी आत्मिक आशीषें खो रही हैं, पॉइंट ये है कि यदि आप मसीह के देह में हैं और आप में दोस्ती है, और एक देख रहा है कि आप आत्मिक आशीषों से वंचित हो रहे हो, आप संगति से दूर हो रहे हो, आप बाकी चीजों से दूर हो रहे हो, तो आपको बढ़ाने के लिए, आपको आशीषों में लाने के लिए वो सब कुछ करेगा, आपकी मदद करेगा। जहां पर आप फंसे हो वहां पर हेल्प करेगा, बोलेगा चलो मैं काम बढ़ा लेता, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम लोग ताकि हम समय पे पहुंचे। ये सच्ची दोस्ती। हाँ, वो नहीं होगा एक काम कर भाई, तू कहाँ जा रहा? नहीं मैं तो संगति जा रहा हूँ। एक काम कर, तो इधर आ जा, मेरा थोड़ा काम निपटा दे, फिर साथ में चलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति अच्छा खासा जा रहा था, दूसरे ने फोन करके बुला लिया उसको, और वो उसको खुद भी फंसा और उसको भी फंसा लिया, ना वो आया ना उसको आने दिया। क्या लगता है ये सच्चे दोस्त है? सच्चा मित्र वो होगा जो अगर फोन करता है, भाई किधर? अरे यार चल रहे, क्या चले साथ में, निकले? दूसरा बोले हाँ मैं निकलूंगा, पर मैं फंसा हूं कहीं, थोड़ा लेट हो रहा। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, मदद कराएगा, चलो आप जल्दी चलेंगे। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मैं भी फंसा हूं, आगे तू भी फंस जा भाई, ना तू जाएगा ना हम जाएंगे। ऐसा नहीं। क्या होता है, वो आत्मिक आशीषों में बढ़ाएगा ताकि वो ना वो वंचित रहे ना आप। ये सच्चे दोस्त है ना। सच्चे दोस्त का व्यवहार ऐसा होता है, वो घटाते नहीं है, वो बढ़ाते हैं। तो सच्चा मित्र एक परिवार के मेंबर के जैसा हो जाता है। 7वां, सच्चा मित्र का साथ प्राणों को तरोताजा कर देता है। ये आखिरी बात, सच्चा मित्र का साथ जो है हमारे प्राणों को, यानी हमारे जो आत्मा को तरोताजा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका हर काम अपने दोस्त की भलाई के लिए होता है, उसका हर एक शब्द अपने दोस्त के लिए अच्छाई के लिए होता है, इसलिए वो तरोताजा कर देता है, तरोताजा कर देता है। प्रेतो काम 27:3 में यहाँ पर पौलुस को लेके जा रहे हैं जहाज में, और एक जगह रोकते हैं। वहां पर पौलुस बोलता है कि मुझे मेरे दोस्तों से मिलने दो। वो जाता है उनके पास और उनसे वचन से एडिफाई करता है, उनको वचन सिखाता है, और उनका जीवन जो है एकदम आनंद से भर जाता है। तो सच्चा दोस्त जो है निरंतर हमें बढ़ाता है, और हमारा जीवन जो है उसकी संगति से तरोताजा होता है, प्राणों में जो आनंद आ जाता है, दुख पहुंचाता है, वो दुख नहीं पहुंचाता कभी भी। ठीक है, तो ये 7 बातें थी जो कि हमने देखा सच्चे दोस्तों की। अब कुछ बातें देख लेते हैं जल्दी जल्दी बुरे दोस्तों की, थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। बुरे दोस्तों में कुछ बातें। नंबर 1 फटाफट देखते। पहली बात, एक्चुअली बुरे दोस्तों में है, पॉइंट पर ये है, उसमें होना चाहिए। पहली बात यह है कि जो दोस्त हैं वो समानता में होने चाहिए। एक्चुअली अच्छी बात के अंदर ही बुरी है, उसमें पॉइंट पर ये वो सही एक्चुअली अच्छे पॉइंट में होना चाहिए। पर सुनिए, दोस्ती समानता में होनी चाहिए। असमानता में दोस्ती जो है सदैव कष्टदायक हो सकती है। पॉइंट ये है कि यदि आप जैसे हो, जो सोच विचार रखते हो, यदि आपकी दोस्ती वैसी नहीं है और उससे विपरीत है, तो फिर वो दोस्ती कष्टदायक हो जाएगी। वो दोस्त जो हैं फिर आपके लिए सही साबित नहीं होंगे, वो बुरे होंगे। उदाहरण तौर पे
एक स्टूडेंट जो एक अच्छी मान लो एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा फ्री बैठे रहते, उनके पास कोई काम नहीं है और इधर उधर घूमते रहते। उदाहरण बता रहे। हाँ, तो अगर ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है और उसके दोस्त ऐसे हैं जो 2400 घंटे फ्री रहते हैं, तो सोचो उसके जीवन में कितना वो मदद करेंगे पढ़ाई में उसकी। हाँ? वो हमेशा उसको बुलाएंगे, चलो उधर चले, चलो उधर चले, बहुत सारी चीजें, राइट। तो इसलिए समानता में होनी चाहिए ना। दूसरा कुरिन्थियों का 14:6 कहता है, अब आसमान जुए में मत जुतो, राइट। आसमान जुए में मत जुतो मतलब यह है कि हमारा जो फ्रेंडशिप है वो भी समानता में हो, यानी अगर हम संगति में है, यदि हम प्रभु में है, तो हमारे दोस्त भी आसपास ऐसे ही हों, क्योंकि वचन कहता है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल और ज्योति का अंधकार से क्या संगति। ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो दोस्त हैं, जो मतलब ये जो बुरे दोस्त हैं, वो पता है क्या करेंगे, वो हमेशा आपके कमजोरी का एहसास दिलाएंगे, हमेशा मजाक उड़ाएंगे उन चीजों का जिन चीजों में आप कमजोर हो, हमेशा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तुझसे ज्यादा बढ़िया हूं। ऐसे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा कि जो दोस्त हैं वो कैसे हैं। नीति वचन 27:14 कहता है, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देता है, वो उनके लिए श्राप गिना जाता है। कोई दोस्त ऐसे होते, पता कैसे? सुनिए, इस तरीके से हो सकता है, कोई आपका दोस्त और आपके पास आता है, अरे भैया परेशान मत हो, हम जानते हैं आपको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, पर हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। मीन्स कहने मतलब ये है कि जो लोग आपकी कमजोरी को इस तरीके से बताते हैं जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये दिखाते हैं जैसे कि उनके पास बहुत कुछ है, तो ऐसे दोस्त भी अच्छे नहीं है। और तीसरी बात, जो बुरे दोस्त हैं वो कैसे होते हैं? उनकी दोस्ती सिर्फ स्वार्थ के लिए होती है, वो स्वार्थी दोस्त होते हैं। और ऐसे दोस्तों की दुनिया में तो कमी नहीं आजकल ज्यादातर दोस्ती ऐसी होती है, स्वार्थी, स्वार्थ भरे दोस्त होते हैं। समझ पा रहे हैं कि जब तक आपसे उनका बेनिफिट है तब तक आपसे साथ फ्रेंडशिप करेंगे, और उसके बाद जैसे उनका काम खत्म तो फिर वो दोस्ती भी उसी जगह खत्म होती है और उनका आपके साथ मिलना जुलना भी खत्म हो जाएगा। नहियों के 14:20 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिमसोन। उसका एक दोस्त रहता है, बहुत अच्छा दोस्त रहता है, और उसकी शादी हो जाती है और शादीशुदा लाइफ में थोड़ा अनबन होती है और वो अपने घर चला जाता है। उसका दोस्त उसकी बीवी से शादी कर लेता है। पढ़ लीजिए, मतलब ये है कि जरा देखिए, उसने ये भी नहीं सोचा नहीं मैं ये मेरे दोस्त की वाइफ है, चलो ये अलग मैटर है, परंतु पॉइंट ये है कि उसने मौके का फायदा उठा लिया। कि दोस्त वो स्वार्थी था। स्वार्थी दोस्त ऐसे होते हैं कि यदि आप हो पर आपका बेनिफिट, आपका फायदा उठाएंगे, परंतु सच्चा दोस्त आपसे फायदा नहीं लेगा, आपको फायदा देगा। अगली बात, नंबर 4, आपके कारण खुद को, आपके काम का श्रेय खुद लेंगे। समझ पाए? ये चौथी बात, जो बुरे दोस्त हैं, आप काम करोगे और तारीफ वो लेंगे, आप करोगे और बोलेंगे अरे इसने कोई मैंने किया ना। ऐसे दोस्त हैं, सब कुछ मेहनत आपकी है, पर मौका आएगा तो खुद को आगे कर देंगे और आपको पीछे कर देंगे। ऐसे दोस्त हैं, ध्यान रखिए। दूसरा शमूएल 13:3 और लास्ट 5वां कहता है कि आपका दोस्त क्रोधी ना हो। क्रोधी मनुष्य का दोस्ती मत करना, परमेश्वर का वचन कहता है। नीति वचन 22:24 और 25 में कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। 25, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंसे। मतलब आप देख सकते हो कि आपका दोस्त जो आपके साथ है, क्या वो बार बार क्रोध हो जाता है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है और ज्यादा गुस्सा करता है। कई बार उसके गुस्से की वजह से
आपको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा, उसको बीच बराव करना पड़ा, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे दोस्त के दोस्ती मत करो, अन्यथा कभी आप उसके क्रोध में फंस जाओगे और आपको भरना पड़ेगा। और भी कई सारी बातें हैं, पर आज के लिए इतना ही है, इतना काफी है। तो सच्चा दोस्त जो है वो हमें एडिफाई करता है, मतलब हमें बढ़ाता है। दोहरा लेते फटाफट 7 पॉइंट। पहला, सच्चा मित्र तकलीफ में सदा साथ रहता है। दूसरा, सच्चे मित्र की संगति से उन्नति होती है। तीसरी बात, सच्चे मित्र के संगति से जीवन चमकदार बनता है। और चौथा, सच्चा मित्र परमेश्वर का भय मानता है। पांचवा, सच्चा मित्र कई बार कड़क प्रेम दिखाता है, कड़क होता है। छठवां, सच्चा मित्र परमेश्वर परिवार का मेंबर होता है। सच्चा मित्र परिवार के मेंबर के जैसा होता है। और सातवां, सच्चा मित्र प्राणों को तरोताजा कर देता है। ये दोस्ती है। हाँ? इसलिए हमें देखना है कि हमारे दोस्तों को चुनना है। और दूसरी बात जो ये है कि एक ऐसा मित्र है जो कभी भी हमें तकलीफ नहीं पहुंचाता, कभी भी हमें धोखा नहीं देता। वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु, जो कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो वही आज सवाल है, क्या हम उसके दोस्त बनना चाहेंगे? दोस्त जब बनते हैं तो दूरियां, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, वो दूर दूर है। जब दोस्त बनेंगे तो यहीं नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे? नजदीक आएंगे। तो कि इसीलिए यीशु ने बोला मुझसे भय मत खाओ, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मित्र से नहीं डरता, सब कुछ खुल के बताता है। इसीलिए उसने यूहन्ना 15 में बोला, 15 में, कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। थैंक यू परमेश्वर, हमने जो जाना सीखा पिता कि सच्चा मित्र हमेशा हमारे जीवन में एडिफाई करता है, हमें बढ़ाता है, हमें हमारे जीवन में उन्नति लेके आता है। परंतु बुरे दोस्त अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मित्र से प्रेम नहीं होता है, उन्हें उनकी चीजों से, उनकी जरूरतों से प्रेम होता है। पिता आप हमारे सच्चे मित्र हो। प्रभु यीशु, आपने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा। आप परमेश्वर हो, आप हमारे मित्र भी हो। आपसे बढ़ के दुनिया में हमें कोई मित्र नहीं मिल सकता। इसलिए प्रभु हम सबसे पहले आपके पास आते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ताकि हम आपके नजदीक आए और आप हमें वो सब चीजें सिखाओ, उन सब चीजों में बढ़ाओ जो हमारे लिए जरूरी है। और हम कड़क प्रेम के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मित्र जो है, जो सच्चा है, वो कई बार कड़क प्रेम भी दिखाता है, और वो हमारे सर पर मानो तेल होगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।